नमस्कार दोस्तों। आपके शरीर में कितने दिन से ये बीमारी होके रखा है और फार्मेसी से कितने मेडिसिन आपने खरीदा है इस बीमारी को ठीक करने के लिए? हर तरह की मेडिसिन इस्तेमाल करने के बाद भी आपकी ये बीमारी ठीक नहीं हो रहा है। तो ये बीमारी क्या है और इस बीमारी को आप जड़ से कैसे ख़त्म कर सकते हैं, बताऊंगा आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। ये एक फंगल इन्फेक्शन है जिसे बोलते हैं टीनिया इन्फेक्शन, और ये आपके शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है। आपके शरीर के कौन सा हिस्से में ये बीमारी हुआ है उसके हिसाब से इस बीमारी की नाम अलग-अलग है। अगर ये बीमारी आपके सिर पे हुआ है तो उसे बोलते हैं टीनिया कैपिटिस। अगर आपकी दाढ़ी में हुआ है बीमारी तो उसे बोलते हैं टीनिया बार्बी। अगर आपकी बॉडी में हुआ है तो उसे बोलते हैं टीनिया कॉर्पोरिस। अगर आपकी नाखून में हुआ है तो बोलते हैं टीनिया अंगुआम। अगर आपकी पैर में हुआ है तो उसे बोलते हैं टीनिया पेडिस। यह बीमारी उन लोगों में ज़्यादा देखने को मिलता है जिनकी शरीर से ज़्यादा मात्रा में पसीना निकालते हैं, और जो लोग एक ही कपड़ा 2-3 दिन तक पहनते रहते हैं उन लोगों में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर आपकी फैमिली में किसी को ये बीमारी हुआ है और वो जो कपड़ा इस्तेमाल करते हैं, जो साबुन इस्तेमाल करते हैं, वो अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ से भी आपको ये इन्फेक्शन हो सकता है। जो लोग हमेशा जूता पहनते रहते हैं उन लोगों की पैर में ये बीमारी होता है। बारिश में जो लोग ज़्यादा मात्रा में कीचड़ में चलते हैं उन लोगों में भी उंगली के बीच में ये बीमारी देखने को मिलता है। बच्चों में ज़्यादातर सिर पे ये बीमारी देखने को मिलता है। ये बीमारी होने से मरीज को ज़्यादा मात्रा में खुजली होता है, और खुजली रात को ज़्यादा होता है। पहले ये लेशन एक सिक्के की तरह रहते हैं और धीरे-धीरे ये बढ़ते जाते हैं, गोल-गोल करके ये बढ़ते जाते हैं। अगर आप गौर से देखेंगे तो जो लेशन है उसके चारों ओर व्हाइट-व्हाइट कलर की कुछ चीज़ें देखने को मिलता है, उसे बोलते हैं स्केल। कभी-कभी ये बीमारी होने से वहाँ बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है और कभी-कभी ये जगह फूल भी जाता है। इस बीमारी को डायग्नोसिस करने के लिए इतना कोई टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। एक अच्छा डॉक्टर देखने से ही पता लगा सकते हैं कि ये एक टीनिया इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन है। लेकिन कुछ सीवियर केसेस में इस बीमारी को डायग्नोसिस करने के लिए जो फंगल टेस्ट है वो किया जाता है। इस बीमारी के इलाज क्या है, जड़ से कैसे इस बीमारी को आप ख़त्म कर सकते हैं, बताने से पहले कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। जब भी आपको इस तरह की कोई बीमारी होता है, आप फार्मेसी में चले जाते हैं। फार्मेसी में जाके एक क्रीम खरीदते हैं और उस तरह की क्रीम में स्टेरॉइड रहते हैं, और स्टेरॉइड लगाने से ये जगह काला पड़ जाते हैं और कुछ देर के लिए ये बीमारी थम जाते हैं, लेकिन ठीक नहीं होता है। जब भी आप ये स्टेरॉइड रहने वाला क्रीम लगाना बंद कर देते हैं, फिर ये बीमारी आपको होने लगता है। तो ऐसा गलती नहीं करना है। आपके शरीर के कौन सा हिस्से में ये बीमारी हुआ है उसके हिसाब से मेडिसिन की डोज और ड्यूरेशन अलग-अलग हो सकता है। अगर आपके सिर पे ये बीमारी हुआ है तो आपको जो एंटीफंगल मेडिसिन है जैसे कि इट्राकोनाज़ोल, कीटाकोनाज़ोल, एमोडोल्फिन, इस तरह की क्रीम आपको लगाने के लिए दिया जाता है। उसके साथ-साथ आपको कुछ एंटीफंगल मेडिसिन खाने के लिए भी दिया जाता है, जैसे कि कीटोकोनाज़ोल, ग्रेसियोफल्विन, टार्बिनेफिन, इस तरह के टैबलेट आपको दिया जाता है। ये 3 हफ्ता भी लग सकता है और कभी-कभी आपको 2 महीने भी लग सकता है। अगर आपकी नाखून में ये बीमारी हुआ है तब आपको नेल पॉलिश जैसा एंटीफंगल मेडिसिन रहता है वो लगाने के लिए दिया जाता है, और कुछ एंटीफंगल मेडिसिन जैसे कि कीटोकोनाज़ोल, ग्रेसियोफल्विन, इट्राकोनाज़ोल, ये सब खाने के लिए भी दिया जाता है। अगर आपके शरीर के एक ही जगह में ये इन्फेक्शन हुआ है तब एंटीफंगल क्रीम, कीटोकोनाज़ोल, इट्राकोनाज़ोल ये लगाने से ही ये बीमारी ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके शरीर के 2 या फिर उससे ज़्यादा जगह में ये इन्फेक्शन हुआ है तो आपको एंटीफंगल जो क्रीम है वो लगाने के साथ-साथ आपको
एंटी फंगल जो मेडिसिन है वो खाने के लिए भी दिया जाता है और इसके ड्यूरेशन अलग-अलग हो सकता है। कभी 1 महीना भी लग सकता है, 2 महीना भी लग सकता है। और आपकी खुजली कम करने के लिए एंटीहिस्टामिनिक दिया जाता है, आपको एक एंटी फंगल साबुन दिया जाता है और कभी-कभी लोशन भी दिया जाता है। आप क्या गलती करते हैं, जब भी आपको डॉक्टर इस तरह की मेडिसिन देता है, तब 1 हफ्ता इस्तेमाल करने के बाद आपकी ये बीमारी ठीक होने लगता है। तभी आप ये मेडिसिन खाना बंद कर देते हैं, लगाना बंद कर देते हैं और कुछ दिन बाद ये बीमारी आपको फिर होने लगता है। तो आपको डॉक्टर जितने दिन के लिए ये मेडिसिन दिया है, वो कोर्स कंप्लीट कीजिए। अगर आपको 1 महीने के लिए दिया है, तो 1 महीना कंप्लीट करिए, तभी आपकी ये बीमारी जड़ से खत्म हो जाएँगे। ये बीमारी आपको दोबारा ना हो, इसके लिए आप अपना शरीर को सूखा रखिए। अगर आपके शरीर से ज़्यादा मात्रा में पसीना निकलते हैं, तो पसीना को पोंछिए। एक ही कपड़ा 2-3 दिन की तक नहीं पहनना है और रेगुलर नहाना है। और अगर आप कुछ डैम एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो उस एनवायरनमेंट से थोड़ा बाहर आने की कोशिश कीजिए। और अगर आपकी फैमिली में किसी मेंबर को ये बीमारी होके रखा है, तो वो जो कपड़ा इस्तेमाल करते हैं, जो साबुन इस्तेमाल करते हैं, उस साबुन, उस कपड़े को आप इस्तेमाल मत कीजिए। और अगर आप कीचड़ में जाने से ये बीमारी होता है, तो कीचड़ में मत जाइए। मैंने जो तरीका आपको बताया हूँ, जो मेडिसिन बताया हूँ, ये करने से आपकी ये बीमारी जड़ से खत्म हो जाएँगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। मिलेंगे अगले एक वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद।